अस्सलामुअलैकुम। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपीज़ के साथ 4 टॉप की दावत मेन्यू की रेसिपीज़ शेयर करूंगी। चिकन अफ़गानी रेसिपी है ये, सबसे पहले यही शेयर करूंगी। कढ़ाई के बग़ैर दावत तो क्या, शादियों के खाने भी नामुकम्मल होते हैं। ऐसी रेसिपीज़ जो आपकी दावत को 4 चांद लगा देंगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक कढ़ाई में 1 कप तेल ले लेंगे। तेल को हल्का सा गर्म कर लेंगे। गरम हो जाने के बाद अब इसमें 1 किलो चिकन ले ली है, चिकन डाल देंगे। चिकन को फ्राई कर लेंगे यहाँ तक कि चिकन का कलर तब्दील हो जाए। जब इस तरह से चिकन का कलर तब्दील हो जाएगा, 1 चाय का चम्मच नमक और 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ कि तेल सेपरेट होने लगे। 2 से 3 हरी मिर्चें लंबाई में कटी हुई डाल देंगे। 1 नींबू का रस डाल देंगे। 3 बड़े साइज़ के टमाटर जिनको मैंने उबाल के छिलका अलग कर लिया था और ग्राइंडर में इसका पेस्ट बना लिया है, टमाटर का पेस्ट डाल देंगे। अब चिकन को टमाटर के पेस्ट के साथ अच्छी तरह से फ्राई करेंगे कि टमाटर के फ्राई करने के बाद एक खूबसूरत सा कलर चिकन में आ जाएगा। अब इसके बाद 1 कप दही, फेंटा हुआ दही डाल देंगे इसमें और आधा कप फ्रेश क्रीम डाल दें या दूध पे आई हुई मलाई, ये मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें दूध की मलाई आधा कप वो डाल देंगे। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, दही मलाई, ताकि मसालों में चिकन के साथ अच्छी तरह से मिक्स होके यकजान हो जाए। अभी तक हमने पानी का इस्तेमाल नहीं किया है, इसमें दही और टमाटर के पानी के साथ ही चिकन को गला लेना है। 15 मिनट के बाद ये देखिए तेल सेपरेट होने लगा है, दही का पानी खुश्क हो गया है। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब फाइनल इसमें हमने मोटी कुटी हुई दरदरी सी काली मिर्चें 2 चाय का चम्मच वो डाल देने हैं। साबुत हरी मिर्चें और जालियन में कटी हुई अदरक डाल दीजिए गार्निशिंग के लिए और गर्मा गर्म इसको कढ़ाई में पेश कीजिए। चलिए अब चलते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ। गलावटी कबाब इतने सॉफ्ट, इतने जूसी कि मुंह में जाते ही घुल जाएंगे और कबाबों के बगैर तो बिरयानी भी फीकी सी लगती है। ये दावत के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिश है, तो इसको ज़रूर बनाइएगा। तो आइए शुरू करते हैं गलावटी कबाब। तो सबसे पहले हमने यहाँ स्पेशल मसाला लेना है गलावटी कबाब के लिए। 2 खाने के चम्मच भुने चने, 2 खाने के चम्मच सूखा नारियल लिया है, 1 चाय का चम्मच खसखस का लिया है और 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा लिया है। इन तमाम चीज़ों को हमने पहले ड्राई रोस्ट कर लेना है, लेकिन पहले हमने वो चीज़ें ड्राई रोस्ट करनी हैं जो थोड़ा सा टाइम लेते हैं, यानी भुने चने और सूखा नारियल थोड़ा सा भुनाई के वक्त टाइम लेते हैं। तो इनको हमने पहले इन 2 चीज़ों को ड्राई रोस्ट कर लेना है। इन 2 चीज़ों को हम बाद में करेंगे क्योंकि वो फ़ौरन हो जाती हैं। अब इनको यहाँ तक ड्राई रोस्ट करना है कि नारियल पे और भुने चनों पे जो है वो कलर आना शुरू हो जाए। जब ये लाइट गोल्डन कलर में हो जाएंगी तो इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब यहाँ पे हमने खसखस और सौंफ डाल के इनको भी हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेना है। ये भी लाइट गोल्डन कलर की हो जाएंगी तो इनको निकाल के ठंडा कर लेंगे और इन सब मसालों का एक फ़ाइन सा पाउडर बना लेंगे। तो ये देखिए मैंने इन तमाम मसालों को ड्राई रोस्ट जो किए थे इन सब का पाउडर बना लिया है। अब इनको साइड में रख लीजिए, आगे काम आएगा। अब एक चॉपर में आधा किलो मैंने हाथ का कुटा हुआ कीमा था, तो इसलिए हमने इसको चॉपर में फ़ाइन सा मज़ीद इसको चॉप करना है। आधा किलो कीमा लेंगे और इसमें ये मज़ेदार सा जो खुशबूदार मसाला गलावटी कबाब का बनाया था वो डाल देंगे। अब 2 से 3 हरी मिर्चें चॉप की हुई डाल देंगे। कच्चा पपीता 2 खाने के चम्मच, कच्चे पपीते का पेस्ट 2 खाने के चम्मच डाल देंगे। 1 खाने का चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 ब्राउन प्याज दरमियाने साइज़ की जिसको मैंने ब्राउन कर लिया था, ब्राउन की हुई फ्राई की हुई प्याज डाल देंगे इसमें। अब खुश्क मसालों में हमने लिया है प्लेट में, पहले खुश्क मसाले निकाल लिए हैं। आधा चाय का चम्मच जायफल जावित्री का पाउडर, 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च और 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर। ये सारे मसाले इसमें डाल देंगे। अब
कबाबों को सॉफ़्ट करने के लिए यहाँ हमने इस्तेमाल किया है 2 खाने के चम्मच तेल के डाल देंगे। अब इन तमाम मसालों को हमने चॉपर में चॉप कर लेना है और बहुत ही स्मूथ सा हमने इसका कीमा तैयार कर लेना है। जब चॉप कर लें तो इसमें आधा चाय का चम्मच केवड़ा वाटर डाल दीजिए। ये देखिए बिल्कुल हमने अच्छा सा फाइन सा इसको चॉप कर लिया है। अब इसको अच्छी तरीके से मसल के मिक्स करना है ताकि ये यकजान हो जाए, बिल्कुल बिखरा हुआ कीमा ना रहे। तो ये देखिए हमने इसको यकजान कर लिया है। अब इसके आपने बना लेने हैं कबाब। हाथों को ग्रीस कर लीजिएगा ऑयल से और यहाँ पे मैंने कबाबों को थोड़ा सा लंबा शेप दिया है। आप किसी भी शेप के बना सकते हैं, गोल या लंबा, ठीक है। अब कढ़ाई गरम कर लीजिए और इन कबाबों को हमने फ्राई कर लेना है। बहुत ही मज़ेदार जूसी कबाब बनते हैं और टूटने का भी कोई ख़दशा नहीं होता। बहुत ही इजीली एक तरफ से कलर आ जाए तो आपने इसको पलटा लेना है और दोनों साइड से गोल्डन कलर आने पे हमने इसको निकाल लेना है। इंजॉय कीजिए दावत पे और अपने मेहमानों का दिल जीतें और दस्तरख़्वान की शान बढ़ाएं। चलिए अभी तीसरी रेसिपी की तरफ चलते हैं, जो दावत की जान, जिसकी खुशबू ऐसी कि पूरे मोहल्ले में फैल जाए और जायका ऐसा कि ज़बां से ना जाए। चटपटा सा मज़ेदार सा पुलाव बनाएंगे जो दावत की जान और शान होगी। सबसे पहले यखनी तैयार कर लेते हैं। यखनी के लिए आधा किलो हड्डी वाला गोश्त लिया है। इसमें आधा चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चाय का चम्मच नमक डाल देंगे। खड़े मसालों में लौंग 7 से 8 अदद, बड़ी इलायची 1, काली मिर्चें आधा चाय का चम्मच, छोटा सा पीस जावित्री का, दालचीनी 1 टुकड़ा, सौंफ 1 चाय का चम्मच, साबुत धनिया 1 चाय का चम्मच। सारे मसाले गोश्त में डाल देंगे। 2 साबुत हरी मिर्चें डाल देंगे और इसमें इतना पानी डालेंगे कि गोश्त भी आराम से गल जाए और हमारी यखनी भी तैयार हो जाए। आंच को तेज़ कर दीजिए। तेज़ आंच पे पहले पानी में एक बॉईल आने दें। अब आंच को कम कर दीजिए और हल्की आंच पे 50 मिनट के लिए गोश्त को पकने के लिए छोड़ देंगे। 40 से 50 मिनट के बाद अब चेक कर लेंगे गोश्त गल गया है और यखनी भी देखिए बच गई है। इसमें बीच बीच में आपने इसको ज़रूर चेक करते रहना है। सारा गोश्त निकाल लेंगे, एक तरफ कर लेंगे, रख लेंगे और यखनी को जो है छान लेंगे और इसको भी साइड में रख लेंगे, आगे काम आएगी। यखनी को साइड में रख लेंगे। अब एक पतीले में आधा कप तेल लेंगे और बड़े साइज़ की प्याज लेंगे, स्लाइस में कटी हुई। प्याज को अच्छा सा गोल्डन सुनहरा होने तक हमने फ्राई कर लेना है। जैसे ही प्याज सुनहरी हो जाएगी इसको निकाल के एक साइड में रख लेंगे। अब इसी तेल में हमने कुछ खड़े मसाले डालने हैं। सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, 3 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, तेज़पत्ता और 1 दालचीनी का टुकड़ा डाल के 1-2 सेकंड के लिए इसको फ्राई कर लेंगे। अब अदरक लहसुन 1 चाय का चम्मच डाल देंगे क्योंकि हमने यखनी में भी अदरक लहसुन का इस्तेमाल किया है। 1 बड़े साइज़ का टमाटर कटा हुआ डाल देंगे। हरी मिर्चें 5 से 6 अदद बारीक चॉप की हुई डाल देंगे इसमें और इसमें बॉईल किया हुआ गोश्त डाल देंगे। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। 1-2 मिनट के लिए इसको फ्राई कर लेंगे। अब इसमें आधा कप फेंटा हुआ दही डाल देंगे। अब जो प्याज ब्राउन करके रखी थी उसका आधा हिस्सा हमने इस पर डाल देना है और आधा हिस्सा गार्निशिंग के लिए बचा के रख लेना है। नमक डाल देंगे इसमें चावलों के हिसाब से, 2 चाय के चम्मच नमक के डाले हैं। काली मिर्चों का पाउडर 1 चाय का चम्मच डाल देंगे। 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे। अब तमाम मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए गोश्त के साथ फ्राई कर लेंगे। गोश्त हमारा गला हुआ है इसलिए हमने सिर्फ मसालों की भुनाई की है। अब ये जो यखनी हमने तैयार करके रखी थी वो डाल देंगे और चावलों के हिसाब से अगर ज़रूरत हो तो आप इसमें पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बॉईल आने देंगे पानी में और भीगे हुए चावल इसमें डाल देंगे। आंच को तेज़ कर देंगे। 2 हरी मिर्चें साबुत ऊपर से डाल देंगे। जैसे ही इसमें बॉईल आ जाएगा और पानी चावलों के लेवल पे आ जाए, आंच को हल्का कर दें और 20 मिनट के लिए दम पे रख दें। जैसे ही 20 मिनट के बाद आप इसका ढक्कन हटाएंगे तो खुशबू
पुलाव की पूरे मोहल्ले में फैलने वाली है और जायका इतना मज़ेदार, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको पसंद आएगा। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं चौथी रेसिपी। ये बहुत ही स्पेशल रेसिपी है दावत के लिए। इस तरह से प्लेटर बना के अगर आपने दावत में रख लिया ना तो सारे मेहमान इसी पे टूट पड़ेंगे। बहुत ही स्पेशल रेसिपी, धमाकेदार, मसालेदार और मज़ेदार। तो जल्दी से रेसिपी शुरू करते हैं, उससे पहले लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो सबसे पहले आधा किलो बोटी ले ली है। बीफ लें, मटन लें, आपकी मर्ज़ी। दरमियाने जो है इनकी बोटियां कट करा ली हैं। अब इसको मैरिनेट करेंगे। 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 खाने का चम्मच ये कच्चा पपीते का पेस्ट डालेंगे और इसमें 1 खाने का चम्मच पिसी हुई हरी मिर्चें, 5-6 मैंने हरी मिर्चें लेके थोड़े से पानी में इसको ग्राइंड कर लिया था। 1 लीमू का रस डाल देंगे इसमें और आधा कप दही फेंटा हुआ डाल देंगे। खुश्क मसाले डालेंगे, इसमें डालेंगे 1 चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे, 1 चाय का चम्मच भुना कुटा ज़ीरा डालेंगे सफ़ेद, आधा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, 1 चाय का चम्मच चाट मसाला और आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर। ये सारे मसाले जो हैं मिल के एक बहुत ही स्पाइसी चटपटा सा तिक्का मसाला बनता है। बहुत ही बेहतरीन मसाला बनता है ये। होममेड मसाला सारे डाल देंगे इसमें। अच्छी तरीक़े से गोश्त को जो है मिक्स कर देंगे। बहुत ही अच्छी तरीक़े से मिक्स करने के बाद अब आपके पास जितना टाइम हो आप इसको मैरिनेट करने के लिए रख सकते हैं। ओवरनाइट या 2 घंटे तो लाजमी रखिए, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। जैसे ही मैरिनेट हो जाएगा तो 4-5 चम्मच तेल के डाल दीजिएगा। खाने के चम्मच तेल डाले हैं मैंने और मैरिनेटेड किया हुआ बोटियां जो बीफ हैं वो इसमें डाल देंगे। आंच को यहाँ पर तेज़ कर लीजिए। तेज़ आंच पर जो है तकरीबन इसको हमने उबाल आने देना है और जैसे ही इसमें एक उबाल आ जाएगा इस तरीक़े से कलर चेक कीजिए, क्या ज़बरदस्त कलर आया है। तो जब एक उबाल आ जाए उसके बाद 10 मिनट तकरीबन हमने इसको इसी तरीक़े से फ्राई कर लेना है। अब गोश्त गलाने के लिए इसमें हमने पानी डालना है। 1 कप पानी डाला है मैंने, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि जितना गोश्त गलना चाहिए उतना ही पानी डाल के बिल्कुल हल्की आंच पर 30 से 40 मिनट इसको पकने देंगे। बीच बीच में आपने इसको चेक करते रहना है। तो ये देखिए 40 मिनट के बाद पानी जो है खुश्क हो गया, मसाला तेल अलग हो गया है। अब यहाँ पे आपने आंच को तेज़ करके तेज़ आंच पे तकरीबन 7-8 मिनट के लिए मैं इनको फ्राई कर लूँगी ताकि जो मसाला बिखरा हुआ है वो सारा जो है बोटियों पे लिपट जाए। बहुत ही अच्छी तरीक़े से हमने यहाँ पे इसको फ्राई करके जो मसाला है वो सारी बोटियों पे लग जाना चाहिए। तो अब जब 10 मिनट हो जाएं फ्राई करते हुए तो अब इसको स्मोक दे दीजिए और बहुत ही स्पेशल प्लेटर बना के मेहमानों के सामने पेश कीजिए।